हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हम कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11, किसका? कंपनी अकाउंट, यानी जिसका दूसरा नाम भी है इशू ऑफ शेयर। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को। अगर आपने अब तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए फटफट देख के आइए, क्योंकि हमको क्या करना है, एक सीरीज से चलना है, मतलब स्टेप वॉइस चलना है। क्योंकि क्या है, ये इलस्ट्रेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे फोरफिटेड शेयर कर रहे हैं। मतलब क्या होता है फोरफिटेड का मतलब? ये होता है कि हमको क्या करना है, जो भी शेयर, मतलब सपोज एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये पूरा, मतलब एज अ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करेगा मीटिंग में कि हमको क्या करना है। भाई जो भी पर्सन है उसका क्या करो, शेयर ही कैंसिल कर दो कंपनी का। क्यों? क्या होगा? क्योंकि उसने आधा पैसा दिया है आधा नहीं दिया, तो ऐसे लोग को शेयर नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? तो वही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। चलो बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे। हम क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे। श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। क्या हो रहा है? श्रद्धा लिमिटेड है जो क्या करने वाली है, 1 लाख इक्विटी शेयर देने वाली है अपने कंपनी का। और किसके इतने वैल्यू में? सिर्फ और सिर्फ भैया 10 रुपए में। कितना? 10 रुपए में। ठीक है, तो क्या होगा अब, ये जो है वो क्या हो रहा है, 2 रुपया एक्स्ट्रा यानी प्रीमियम पे हो रहा है। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, ये प्रीमियम पे हो रहा है। कहाँ है हमारा क्वेश्चन? यहाँ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। ठीक है, कितने रुपीस के? 2 रुपीस ये प्रीमियम पे हो रहा है। यानी क्या, 10 की जगह 10 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 12 रुपए में क्या हो रहा है, दे रहा है कंपनी वाला इक्विटी शेयर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसको क्या किया उसने, टुकड़ों में बांट दिया कि भैया हमको 12 रुपए इकट्ठा मत देना। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए 12 रुपया इकट्ठा। क्या करो भैया, 3 रुपया हमको ना अप्लाई करो तब दे दो, 5 रुपया दूसरी बार दे देना, और जो बचा हुआ 4 रुपया है वो और भी बाद में दे देना। तो देखो कितनी सुकून वाली फुर्सत वाली बात की है भाई श्रद्धा लिमिटेड वालों ने, कि भैया 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट, प्लस अभी देखो यहाँ पे फाइनल अकाउंट भी 4, सॉरी फाइनल पेमेंट, मतलब जो फाइनल कॉल है वो 4 रुपए का है। लेकिन जो अलॉटमेंट है उसमें कुछ तो राज है। अब क्या राज है वो हम लोग को देखना है, कि जो 2 रुपया है ना प्रीमियम का, अलॉटमेंट के अंदर ही है। अलॉटमेंट के अंदर ही आता है ना। अलॉटमेंट के टाइम पे भी जब आप लिखोगे ना, तो प्रीमियम अकाउंट उसके साथ में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 रुपया मेरा क्या हो गया, प्रीमियम का है, प्लस जो 3 रुपया बचा वो किसका है, मेरा अलॉटमेंट का है। समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा 3 + 2 5 रुपीज अलॉटमेंट का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 4 रुपीज 1 लाख। लो भैया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। क्या हो गया है? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब श्रद्धा लिमिटेड इतना नामी गामी कंपनी थी कि 1 लाख इक्विटी शेयर की जगह लोग क्या आ गए, 1,20,000 के लिए बोल रहे कि भैया हमको भी अपनी इक्विटी शेयर दे दो। लेकिन कंपनी वाला क्या करेगा, बोलेगा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अप्लाई कितने का हुआ है, 1,20,000 का हुआ है ना, तो 1,20,000 का पैसा जो आया एप्लीकेशन के टाइम पे, मतलब क्या हो रहा है, 1,20,000 लोगों ने क्या किया, मतलब 1,20,000 इक्विटी शेयर के बदले कितना मिल रहा है, 3 रुपया मिल रहा है। यानी कितना रिसीव हो गया होगा, 3,60,000। ठीक है, ये जो 3,60,000 एक्स्ट्रा रुपीज रिसीव हुआ है 3 लाख की जगह, ये 3 लाख कैसे आया? देखो, 1 लाख का इक्विटी शेयर था एप्लीकेशन के टाइम पे, यानी पहली बार जब मैंने पैसा मांगा तो लोग मुझे 3 रुपया देते, तो मेरे को 3 लाख मिलता। करेक्ट ना? लेकिन क्या हो गया, 1,20,000 इक्विटी शेयर क्या हो गया है, अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो 1,20,000 लोग हैं, इंटू 3 करेंगे तो कितना रिसीव हो गया मेरे को, 3,60,000 हो गया। ठीक है, अब आगे आगे अच्छे से कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो आपको क्या हो गया है, जो भी ये 60,000 एक्स्ट्रा आया ना 3 लाख की जगह, उसको क्या करेंगे हम, एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको जो एडजस्टमेंट कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट या प्रो रेट अलॉटमेंट। तो क्या कहा जाता है, प्रो रेट अलॉटमेंट। जब भी एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है और उसको कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट में, कहने का कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। देखो एमसीक्यू में आएगा जरूर। ठीक है, वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, 1,20,000 का ही क्या होगा, इक्विटी शेयर होगा। लेकिन जो 60,000 है उसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा जो रिसीव किए उसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। द
एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट, सिंपल, ठीक है। विनीता, अब देखो, अब भाई विनीता नाम की एक शेयर होल्डर थी, उसने क्या किया था, 200 शेयर क्या लिए थे हमारी कंपनी यानी श्रद्धा लिमिटेड कंपनी के, 200 शेयर उसके अकेले के पास थे। देख रहे हो, 1 लाख का शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, लेकिन क्या है 200 बंदी ने अकेले लेके रखा था। लेकिन क्या हो गया, वो फेल हो गई पे करने के लिए, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर वर फोरफीटेड। अब क्या हो गया, जब पैसा नहीं दोगी तो भैया कंपनी वाले क्या करेगा, तुमको अपना हक थोड़ी ना देगा, क्या करेगा कि भैया लो अपना एप्लीकेशन वाला पैसा, अपना अलॉटमेंट वाला पैसा ले लो और हमको तुम्हारा नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, कंपनी वाला ये सोच रहा है। अब कंपनी वाला क्या करेगा, अब इसी को क्या किया है, थोड़े सॉरी प्रोफेशनल भाषा में इसको क्या कहा जाता है, फोरफीटेड। समझ में आ रहा है, मतलब क्या करना, जो हम पैसा एप्लीकेशन और उसका पैसा रिसीव किए हैं ना, उसी को जब हम रिटर्न करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, फोरफीट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है लीगल भाषा में, फोरफीट करना। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो अपनी कंपनी से उसको निकाल रहा होता है ये बोल के कि भैया तुमको मालिकाना हक नहीं देंगे, आधा पेमेंट किया हो और आधा नहीं किया हो, बुड़बक समझे हो क्या, लो तुम्हारा पैसा, और लात मार के निकाल दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो यही यहाँ पे स्टोरी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले जो हमारा सिंपल होता है एप्लीकेशन का, ओवर सब्सक्रिप्शन की कहानी है इसमें, प्रो रेटा अलॉटमेंट की भी कहानी है, और ऊपर से फोरफीटेड, यानी 3-3 स्टोरी एक साथ में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी क्यों, हमको करना क्या है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड एंड बैलेंस शीट बनानी है हमको, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन को एक बार और वापस से रीड कर लेते हैं। क्या हुआ है, 1 लाख का क्या हुआ, इक्विटी शेयर दिया, करेक्ट। अब वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब 1,20,000 का इक्विटी शेयर हो गया, ठीक है। अब 1,20,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 1 लाख का, तो हम लोग 1 लाख का छोड़ के जो 20,000 का एक्स्ट्रा हुआ है उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, प्रीमियम भी एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद में जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी आएगी तो जो हमारी विनीता मैडम है उन्होंने क्या किया, पैसा पे नहीं किया है, तो उनके अकाउंट को फोरफीट भी करना है। समझ में आ रहा है, यानी क्या करना है, उनको दरख्वास्त करना है, निकालना है अपनी कंपनी से कि भैया निकल जाओ, अपना जो पैसा दी हो वो लेके, ठीक है। तो चलिए शुरू करें बिना देरी किए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से देख ले, और क्वेश्चन को अगर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर एक बार रीड करना है तो आप पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे आगे कैरी करेंगे सबको, ठीक है। क्या होता है ना, क्वेश्चन को रीड कर लेना अच्छे से और फिर सम करना बहुत मजेदार होता है, क्योंकि क्या होता है बीच में अगर अटके तो लटके, ठीक है। चलो शुरू करें। हमारा ये फॉर्मेट है, हम फॉर्मेट में हमेशा क्या लिखते हैं, डेट पर्टिकुलर लेस फॉर डेबिट अमाउंट रुपीज क्रेडिट अमाउंट रुपीज। हम सबसे पहले क्या करेंगे भैया, नामकरण करेंगे, नामकरण कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, बताइए जी, इन द बुक्स ऑफ किसका, इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड, क्या, इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड। क्या कर रहे हैं हम, जर्नल कर रहे हैं, ठीक है। चले सम को शुरू करें। देखो अब क्या होगा, 2 पार्ट में मैंने ऑलरेडी, अगर आपने पहले के मेरे देखे होंगे जर्नल एंट्री के सीरीज, मतलब जर्नल एंट्री को कैसे याद करना है, तो वो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो अब जाके देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी बताया है क्या करना है, हमको 2 पार्ट में करना होता है। पहला क्या होता है, एप्लीकेशन को अलग रखना होता है, और अलॉटमेंट और जो हमारे कॉल्स है उनको अलग रखना होता है। तो जो हमारा एप्लीकेशन है उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, पहले रिसीव करते हैं और फिर क्या करते हैं हम ट्रांसफर करते हैं, और जो हमारे अलॉटमेंट और हमारे कॉल्स होते हैं उसको क्या करना होता है, पहले ड्यू करना होता है और फिर रिसीव करना होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। जब रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो चलिए बैंक अकाउंट को क्या कर लेते हैं, डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है, 1,20,000 का, बोलिए मत, ठीक है। कितने का रिसीव हुआ है, 1,20,000 का, तो 1,20,000 इक्विटी पूरा पैसा आया ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 इंटू प्राइस कितना था, 3 रुपया, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर एड ₹3 पर रिसीव्ड, बराबर ना। अब क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए बता दे रहे हैं, कर लीजिएगा कितने का रिसीव हुआ है, 1,20,000 का इक्विटी शेयर रिसीव हुआ है, हमारा जो इक्विटी शेयर है कितने का है, 1,20,000 का। एप्लीकेशन का
प्राइस कितना है 3 रुपया, ठीक है। 300 300 300 300 300 मतलब 3 इंटू 00 होता है, समझ में आ रहा है। कोई ऐसे 3 मत कर देना, ठीक है। 3 से कितना होता है 6 होता है, 3 से 3 कितना होता है 3 होता है, तो 3 लाख कितना हो गया 60,000। हमारा कितना का रिसीव हुआ है 3,60,000 रुपया हमने रिसीव किया। चलिए भैया क्या करेंगे, लिख लेते हैं बिना देरी के हुए, अमाउंट लिख लिया 3,60,000 हमारा आ गया, ठीक है। जब डेबिट में वही है क्रेडिट में भी सेम आने वाला है ना, करेक्ट ना। तो चलिए इसमें भी लिख 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 कहाँ गई भाई, लिख लेते हैं। तो चलिए लिखें, ये हमारा आएगा 3,60,000। अब क्या होता है, हमको क्या करना होता है, इसको ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर करने में क्या होता है, डेबिट को क्रेडिट करना होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे क्या कर लेंगे डेबिट में लिख लेंगे। अब आती है पते की बात। एक्चुअली में हमको क्या करना है, जो हमारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, हम क्या करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे सिर्फ 3 लाख रुपए रखेंगे, 60,000 क्या करेंगे अलॉटमेंट में दे देंगे कि भैया अलॉटमेंट का पैसा हमको अभी रिसीव हो गया है, बाद में जब अलॉटमेंट का आएगा ना तो कम लीजिएगा। समझ में आ रहा है, 3,60,000 कितना रिसीव हो गया है। लेकिन अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है 3 लाख का। अब वो कैसे, अब वो हम बताएंगे कैसे। देखिए 3,60,000 है, ठीक है, इसमें क्या है 1,20,000 का है। लेकिन हमको एक्चुअली में जो हमारा इक्विटी शेयर था वो कितने का था 1 लाख का, करेक्ट ना। अब हमको अगर एप्लीकेशन 3 रुपया था तो उस हिसाब से हमको कितना रिसीव होता शेयर कैपिटल 3 लाख रुपया, करेक्ट। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना 60,000 रुपया, वो क्या है एक्स्ट्रा है, बराबर ना। जो ये 60,000 एक्स्ट्रा है उसी को क्या बोला है कि अलॉटमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अलॉटमेंट कर दीजिए कि भाई जो फ्यूचर में अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा आएगा ना वो हमने 60,000 एक्स्ट्रा पहले ही रिसीव कर लिया है और अलॉटमेंट के टाइम पे कम लीजिएगा। समझ में आ रहा है, तो ये आ गया हमारा अलॉटमेंट 60,000 का। एप्लीकेशन यानी हमारा एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है 3,60,000 का, लेकिन हम ट्रांसफर कितना करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लिख लिया हमने 3 लाख रुपया और हमारा एक्चुअली एप्लीकेशन का कितना था 3,60,000। जो बचा हुआ डिफरेंस है, जो बचा हुआ क्या है हमारा डिफरेंस है वो कितना आएगा 60,000 हमारा क्या कहलाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, करेक्ट। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिमेनिंग मनी एडजस्टेड अगेंस्ट कितना किसमें अलॉटमेंट में, ठीक है। अब आप आ गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट को कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट में जो सबसे पहले एंट्री होगी वो किसकी होगी ड्यू की होगी, तो जिसका ड्यू उसको डेबिट करते हैं, हमने ये सीखा था। यानी अलॉटमेंट अकाउंट क्या होने वाला है डेबिट होने वाला है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, तो उसको क्या करना होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, ठीक है। अब हम ड्यू में मतलब क्या दिखाते हैं, हमको ड्यू में ये देखना होता है कि हम कितना रिसीव करने वाले। हम एक्चुअली में रिसीव कितना करने वाले हैं शेयर अलॉटमेंट में 5 रुपए के 5 रुपया करने वाले ना, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 पर शेयर, मतलब 5 रुपया मिलने वाला था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी दूसरी बार में हमको 5 रुपया मिलने वाला था। तो चलिए क्या कर लेंगे हम यहाँ पे हिसाब किताब कर लेते हैं। अब देखो अलॉटमेंट है तो 1 लाख शेयर है कितना 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा कितना है 1 लाख इंटू 3, मैंने बताया था 3 रुपया क्या है अलॉटमेंट का है और 2 रुपया किसका है प्रीमियम का है, तो उसको अलग से दिखाएंगे। तो चलिए उसको अलग से दिखा लेते हैं टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, करेक्ट। तो शेयर प्रीमियम हमारा कितने का है 2 रुपए का है, तो 1 लाख इंटू 2, सिंपल कैलकुलेशन है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 1 लाख इंटू 5 लाख, 1 लाख इंटू 3 लाख, 1 लाख इंटू 2 लाख, करेक्ट सिंपल, कोई अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसका नरेशन बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं हमारा रिसीव का एंट्री। रिसीव की एंट्री में क्या होता है बैंक अकाउंट क्या हो जाता है हमारा डेबिट हो जाता है, तो हम क्या कर लेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा बैंक अकाउंट को कर लेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। अब देखो असली ट्रिक यही आती है, हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख का हमको क्या होने वाला था मिलने वाला था, कितने का मिलने वाला था भैया 5 लाख मिलने वाला था अलॉटमेंट के टाइम पे। ये ड्यू की एंट्री है, हमने 60,000 ऑलरेडी क्या कर लिया है रिसीव कर लिया है,
समझ में आ रहा है? 5 लाख मिलने वाला था, 60,000 हमको ऑलरेडी मिल चुका है पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे। तो जो बचा डिफरेंस, कितना बचा डिफरेंस भैया? 5 लाख मिलने वाला था और जो बचा हुआ हमारा क्या हुआ, हमको 60,000, यानी 60,000 हमको क्या हो गया, ऑलरेडी मिल चुका है। तो कर लेते हैं रफ, ठीक है। हमारा जो 60,000 है वो हमको क्या हो गया, पहले ही मिल चुका है। तो हम क्या कर लेंगे, 60,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 0 0 0 0, ठीक है। इससे कैरी करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो ऑलरेडी इसको दे दिया है, तो 4,40,000, ठीक है। तो 4,40,000 हमारा क्या हो रहा है, रिसीव करने वाले। 60,000 हमने क्या किया, पहले ही रिसीव कर लिया है, मैंने बताया अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया 5 लाख हमको क्या होने वाला है, अलॉटमेंट के लिए पैसा मिलने वाला है, 60,000 हमने पहले ही ले लिया है, ठीक है। तो बचा हुआ 4,40,000 वो अब हम लेंगे, ठीक है। तो 4,40,000 ले लेंगे, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे क्या हो गया डेबिट, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे क्रेडिट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4,40,000 से। समझ में आ रहा है? अभी देखो, अब देखो ट्रिक, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है 60,000, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है 4,40,000, टोटल कितना हुआ 5 लाख, क्रेडिट में 5 लाख, डेबिट में अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख, टोटल हो गया, डेबिट क्रेडिट सेम हो गया। समझ में आ रहा है? हमको क्या करना होता है, डेबिट और क्रेडिट को सेम करना होता है। कैसे करना होता है, वो ऐसे करना होता है। अगर वैसे नहीं समझा कि मिस ने कहाँ से क्या किया, वैसे नहीं समझा, तो ये डेबिट और क्रेडिट वाला ट्रिक अपना लो, ठीक है। चलो, तो अभी ये हो गया हमारा फाइनल अलॉटमेंट की कहानी। अब हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट पे जाते हैं। फाइनल अकाउंट हमारा कितने रुपीस का है, 4 रुपीज का, ठीक है। तो चलिए बढ़े आगे, हम नरेशन लिख लेंगे हमारा यहाँ पे। फाइनल अकाउंट जिसका ड्यू उसको डेबिट, तो फाइनल अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट कर लेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, करेक्ट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये हमारा हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कितना रिसीव करने वाले हैं हम लोग, 4 रुपीज के हिसाब से, यानी 1 लाख इंटू कितना 4, सिंपल कैलकुलेशन है, वो भी सेम ही रहने वाला है, 1 लाख इंटू 4, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे 4 लाख 4 लाख, मतलब अब देखो 4 लाख रिसीव करने वाले थे, यानी 1 लाख का हमको रिसीव होने वाला था, लेकिन जो विनीता थी, याद आया, जो विनीता हमारी शेयर होल्डर थी, उसने 200 का शेयर हमको फाइनल अकाउंट वाले में, फाइनल कॉल वाले में हमको पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, बताना तो पड़ेगा ना भैया कि हमको 4 लाख आने वाला था, 1 लाख शेयर था, लेकिन जो 200 है वो शेयर नहीं आया है। समझ में आ रहा है? तो क्या मतलब, देखो कितना शेयर का पैसा आया है अपने पास, वो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने का रिसीव हुआ है वो बता देते हैं। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो कितने का बैंक अकाउंट हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो 1 लाख इक्विटी शेयर थे, कितने थे 1 लाख, ठीक है, जिसमें से 200 शेयर हमको नहीं मिलने वाले हैं। मतलब फाइनल कॉल कहाँ, यहाँ पे ये इसको देगा, ठीक है, ये इसको देगा, ये इसको देगा। अब कैसे देगा, अब मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, फिर ये इसको एक दे देगा, यहाँ पे 10, फिर ये इसको देगा तो यहाँ पे 10, फिर ये यहाँ पे 10, लेकिन ये इसको एक दे दिया है तो यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन ही बताऊंगा, आई होप आपको आता होगा, ठीक है। तो ये 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 है, फिर ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 99,800 हमारा क्या हो रहा है, 899,800 का हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसको चलते हैं और लिख लेते हैं, तो हम जितने का रिसीव कर रहे हैं वो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, रिसीव कितने का कर रहे हैं 99,800 का, 4 रुपए के हिसाब से। अच्छा, तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, 99,800 है इंटू 4, ठीक है, 4040, 4 8 से कितना होता है 32, सॉरी 32 होता है, तो 2 कैरी, फिर 3 यहाँ पे ऊपर, 4 9 सा कितना होता है 36, प्लस 3 कितना हो गया 39, अगेन 3, 4 9 से 36, फिर 39, कितना हो रहा है हमारा टोटल 3,99,200, 3,99,200 का हमको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। बाकी जो बचा वो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो शुरू करें, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3,99,200, 3,99,200, ठीक है।
अब क्या है हमारा, ये आ गया 2,99,200। अब क्या हो गया, जो बचा हुआ 200 उसको भी तो दिखाना है। अब तो हमने ये रिसीव किया उसको दिखा दिया, लेकिन जो बचा हुआ 200 था वो हमने रिसीव नहीं किया, उसको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा आ गया डेबिट, करेक्ट। अब देखो जिसका नहीं रिसीव किया, अब क्या करना है हमको, जब भी फोरफिटेड शेयर मतलब जो नहीं रिसीव किया, फोरफिट करने का जर्नल एंट्री करना है हमको। तो सिंपली हमको क्या करना है, दिमाग में रखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, फिर क्रेडिट में आएगा जो भी आएगा। तो पहला क्रेडिट में क्या आएगा, अगर अगर यहाँ पे प्रीमियम वाला केस रहता तो यहाँ पे प्रीमियम भी आता। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, जिसका पैसा नहीं दिया, किसका नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का दिया, बराबर ना, नहीं दिया है उसका 200, तो वो हम डेबिट में, क्रेडिट में लिख लेंगे। फिर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। अब बात पते की यहाँ पे ये आती है, देखो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, प्राइस कितना था, 200 वाले शेयर विनीता ने नहीं दिए, 200 शेयर विनीता ने लिए थे, वो फेल हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का। तो कितना था फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट का, 4 रुपीज। अब भाई विनीता ने दिया कौन कौन सा है, वो शेयर फॉरफीचर में आएगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा किसका किसका दिया है, उसने एप्लीकेशन का दिया है, ठीक है, प्लस अलॉटमेंट का दिया है। हाँ, अब उसने प्रीमियम दे दिया है तो हमको प्रीमियम वसूल नहीं करना है उससे। अगर प्रीमियम नहीं दिया रहता, अगर अलॉटमेंट के टाइम से ही पैसा बाकी रहता तो यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट डेबिट में आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या होगा, एप्लीकेशन का कितना था, 3 रुपीज था, प्लस अलॉटमेंट का 3 रुपया था। अलॉटमेंट का था 5 रुपया, लेकिन 2 रुपया किसका था, प्रीमियम का था, याद रखना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6। तो यानी क्या हो गया, 200 इंटू 6। 6 कैसे आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 रुपया किसका, एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, जितना उसने दिया है। यहाँ पे आपको क्रेडिट में देखो डिफरेंस इतना लिखना है, ऊपर आपको क्या लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नीचे पहला इक्विटी शेयर फर्स्ट जिसका नहीं दिया है, अगर सपोज अलॉटमेंट से बाकी रहता तो आप यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखते, फिर 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखते, फिर लिखते 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और उसमें अलॉटमेंट का पैसा लिखते, फिर फाइनल कॉल का अमाउंट लिखते, और फिर शेयर फॉरफीचर में एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है उसका पैसा लिखते हैं। ठीक है, आई होप अब उसमें नहीं जाने की जरूरत है हमको, यहीं पे हम समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 इंटू 4 हमारा 800 हो गया, और 200 इंटू 6 हमारा कितना हो गया, 1200। टोटल हमारा कितना हो गया, 2000। तो इसको हमने कहाँ लिख लिया, डेबिट में। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो डेबिट का करने का ये भी एक तरीका होता है कि आप क्या कर सकते हो, टोटल कितना पैसा आने वाला था, मतलब 200 विनीता से कितना आने वाला था, 200 प्लस कितना आने वाला था, प्रीमियम को छोड़ के 10 रुपया। समझ में आ रहा है, तो ये 2000 ऐसे भी हो सकता है, या तो फिर आप दोनों क्रेडिट को मिला के उठा के डेबिट में लिख सकते हो, जो आपको ईजी लगेगा वो तरीका भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी, ये रहा हमारा फाइनल सम, यहाँ खत्म होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी को क्या करना है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। तो अब बैलेंस शीट कैसे होगा, देख लेते हैं बैलेंस शीट। अब देखते हैं, ये हमारा स्लाइड है। ठीक है, ये हमारा आ गया बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट ये कैसे है, देखो शेयर कैपिटल कितना है हमारा, 9,98,000। ठीक है, 9,98,000 हो रहा है। हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा शेयर प्रीमियम अलॉटमेंट अकाउंट कितना है, 2 लाख, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। शेयर कैपिटल 9,98,800 कैसा है वो हम बता देते हैं। फिर शेयर फॉर फीचर अलॉटमेंट अकाउंट कितने का था, 1200 का, हमने इसमें लास्ट में किया हुआ है, देख रहे हो। फोर फीचर अकाउंट कितने का है, 1200 का, ये यहाँ पे कितना, 1200 का। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा, ये पहले बैंक अकाउंट देख ले कि शेयर कैपिटल अकाउंट देख ले। चलो यहाँ पे 4 लाख है शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ हम लिखते हुए जाएंगे
शेयर कैपिटल कितना कितना है, ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो हम लिखते हुए चलेंगे। 4 लाख हमको एक मिला, 4 लाख। ठीक है, और एक और मिला है शेयर कैपिटल, और कहाँ है, यहाँ पे कितने का, 2000 का, लेकिन क्या है माइनस में, तो इसको बाद में कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ऐसा चला जा रहे हैं, तो करना था हमको छोटा। 1 सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, कर लेते थोड़ा सा बड़ा, ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे। चलो, हमने ऑलरेडी 4 लाख अपना क्या कर लिया, लिख लिया है। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा कितना है, 3,60,000 का। हमने शेयर कैपिटल कितना क्या किया है यहाँ पे, 3 लाख प्लस 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 लाख पहले ही कर लिया था, और अगेन हमारे पास कितना आ गया, 3 लाख। ठीक है, फिर हमारे पास -2000 भी था, तो अच्छा उसको एंड में लिखते हैं। फिर और देख लेते हैं और कहाँ पे है शेयर कैपिटल। ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल 4 लाख का वो वाले में। फिर शेयर कैपिटल हमारे पास अगेन कितने का है, 3 लाख का है। कितने का है, 3 लाख का। तो अगेन हमारे पास कितने का है, 3 लाख का है। ठीक है, और -2000 का हमारे पास शेयर कैपिटल किसका था, वो क्रेडिट का था। ठीक है, अब ये 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख मतलब कितना हो गया, यहाँ पे इसको 2 लाख को माइनस करना, यानी हमारा कितना बच रहा है, 10 लाख टोटल हो रहा है, उसमें से हमको क्या करना है, 2000 माइनस करना है। तो हमारा कितना होगा, 9 लाख प्लस 98,000 हमारा क्या होगा, शेयर कैपिटल हो रहा है। करेक्ट ना। 10 लाख माइनस 2000 करोगे तो कितना होगा, देख लो भाई, 10 लाख, ठीक है, -2000 हमको करना है। यहाँ पे 10 कितना हो गया, 8 9 और 9 कैरी हो गया, 9,98,000। क्लियर। चलो, अब ये हो गया हमारा। फिर अब हम ये शेयर कैपिटल हम देख चुके हैं, हमारा शेयर जो प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम कितने का है, 2 लाख का। ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो शेयर प्रीमियम है, ये हमारा क्या हो गया, शेयर कैपिटल हो गया। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम कितने का है, 2 लाख का। ये हमारा प्रीमियम 2 लाख का। ठीक है, और हमारा जो फोरफिटेड था वो कितने का था, 1200 का क्या था, फोरफिटेड था, जो हमको क्या करना था, रिटर्न करना था। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, वो हमारी लाइबिलिटी है ना, तो उसको लाइबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, अब जरा हम बैंक अकाउंट देख लेते हैं। बैंक अकाउंट हमारा कितने का रिसीव हुआ, 3,60,000 का। फिर हमारा अगेन बैंक कितने का रिसीव हुआ है, और कोई बैंक है, नहीं है। फिर 4,40,000, ये टोटल कितना हो गया, देख लेते हैं। बैंक अकाउंट का कर लेते हैं हम यहाँ पे, 3,60,000, ठीक है, प्लस 4,40,000। ठीक है, अब आगे भी बैंक अकाउंट है हमारा, तो उसको भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमने बैंक अकाउंट वहाँ पे लिख लिया टोटल। अब ये 4 लाख बैंक अकाउंट, और कहाँ है, 3,99,200 का हमारा बैंक है। और ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख लिया है। 4 लाख हमने शेयर कैपिटल ऑलरेडी ऐड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना था, 3,99,000 ना, ये 3,99,200। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, 3,99,200 कितना हो गया, यहाँ पे हमारा कितना आने वाला है, 4,40,000, 9,9,200 मतलब 9 अगेन, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11,99,200 हमारा क्या आएगा, बैंक अकाउंट का टोटल। तो हम क्या करेंगे, अपने वहां पे जाके लिख लेंगे। चलो, तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट, आपके सामने था, देखा। शेयर कैपिटल यहाँ पे हमने टोटल किया, शेयर कैपिटल कितना है हमारा, शेयर कैपिटल
99,800, ठीक है। फिर आगे बढ़े, शेयर प्रीमियम अलॉटमेंट 2 लाख, शेयर प्रीमियम अकाउंट 2 लाख, फोरफिटेड 1200, ठीक है। फिर 11,99,200 हमारा क्या हो गया, बैंक। फिर हम इसको क्या कर देंगे टोटल, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट क्लोज होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड, ठीक है। टोटल आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this.